जय माता दी। आइए सुनते हैं संकटा माता और सास बहू की कहानी। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत कंजूस थी। पुत्र के शादी के बाद बहू घर में आई। बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ ध्यान किया करती थी। वह संकटा माता की परम भक्त हुआ करती थी। हर 3 महीने बाद संकटा माता के व्रत का उद्यापन करती थी। जब 3 महीना पूरा हुआ तो अपने सास से कही, माँ जी, मेरे व्रत का संकल्प पूरा हो गया। व्रत के उद्यापन करने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। बुढ़िया माई कंजूस स्वभाव के कारण पैसे देने से मना कर दी और बोली, बहू, इतना पूजा पाठ में ध्यान ना दिया कर, घर का कुछ काम कर लिया कर। बहू सास की बात सुनकर उदास हो गई। कुछ समय बाद कुएं पर पानी भरने गई। वहीं पर उसकी पड़ोसन मिली। पड़ोसन ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रही हो? बहू ने अपनी सारी परेशानी पड़ोसन को सुनाई। पड़ोसन बोली, कल इसी समय पानी भरने के बहाने मेरे घर आ जाना। हम दोनों मिलकर उद्यापन विधि पूरा कर देंगे। बहू ने अपना नथ उतार कर पड़ोसन को दे दिया और बोली, इसे बेचकर पूजा सामग्री का वस्तु ले आना। अगले दिन बहू पानी भरने के बहाने पड़ोसन के घर गई। वहां पर उद्यापन विधि की और कथा कहानी सुनी सुनाई। विधि अनुसार उनका उद्यापन विधि समाप्त हुआ। बहू घर आकर घर का काम करने लगी। कुछ समय बाद सास की नज़र बहू के नाक पर गई। सास ने पूछा, बहू, तुम्हारा नथ कहाँ गया? बहू संकटा माता से क्षमा मांगते हुए बोली, पता नहीं माँ जी, कहाँ गिर गया। सास ने पूछा, बहू कहाँ कहाँ गई थी? वहीं पर चलो खोजते हैं। बहू ने कहा, पहले तो कुएं पर पानी भरने गई थी, उसके बाद गोबर के कंडा बनाने गई थी। सास बहू को लेकर पहले कुएं पर गई। नथ वहां पर नहीं मिला। फिर बाग में गोबर का कंडे में जाकर सास बहू दोनों खोजने लगी। सास बहू से कहा, कंडा तोड़ कर देखते हैं। और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, 2 कैसे हो गई? सास ने फिर एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ मिला। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सबसे नथ निकलता जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा, यह संकटा माता का आशीर्वाद है। एक नथ बेचकर उनके व्रत का उद्यापन की और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापिस कर दिया। सास बहू की बात सुनकर बहुत से क्षमा मांगने लगी। बहू ने कहा, माँ जी, मुझसे क्षमा मत मांगिए, संकटा माता से मांगिए। सास ने संकटा माता से क्षमा मांगी और बोली, बहू, अब हम दोनों मिलकर संकटा माता के व्रत का संकल्प करेंगे, कथा कहानी कहेंगे, सुनेंगे। इस प्रकार बुढ़िया माई के घर में संकटा माता की कृपा से अन्न धन का भंडार भर गया। कुछ समय बाद बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे संकटा माता,
जैसे आपने बुढ़िया माई और बहू की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर में अन्न धन का भंडार भर देना, संतान सुख देना। जय हो संकटा माता की।